जय माँ कामाख्या मित्रों, इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। और आज का विषय है, बड़े से बड़े कोई भी शत्रु है उसको आप पलायन करवाना चाहते हैं, दमन करना चाहते हो, तो मैं आज जो प्रयोग बोल रहा हूँ वो प्रयोग स्वयं करना है। प्रयोग में ना आपको खर्चा लगेगा, ना किसी पंडित को बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको अनुष्ठान करना है। वो कैसे प्रयोग होता है वो आज मैं आप सबके सामने, जो गैरंड संहिता है और जो महाकाल संहिता में अष्टम विभाग के अंदर बताया गया है, कामरत्न तंत्रम में जो बताया गया है, वो आज मैं आप सबके सामने बोलने वाला हूँ। जो हर एक शत्रु पे ये प्रयोग सटीक है, वो तुरंत और तत्काल तरीके से कामना पूर्ण करने वाला है। ना कोई भी माँ की आपको प्रार्थना करनी है, ना कार्य करना है, ना कुछ भी नैवेद्य धराना है, ना कोई खर्चा है आपके जीवन। आप तुरंत सारे शत्रुओं को चुटकियों में नष्ट कर दोगे। लेकिन आपको ये प्रयोग पे भरोसा, आस्था, विश्वास और निष्ठा रखनी पड़ेगी। जब तक ये नहीं रखोगे तो आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, आपके जीवन में तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाएगी और माँ की कृपा कभी प्राप्त नहीं होगी। तो आपको ये पूरा वीडियो देखना है, कैसे प्रयोग होता है, किस तरीके से होता है, वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलने वाला हूँ। जो कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा रहा है, या आपके जीवन के अंदर रटी रटा है ज्ञान से, या आपके ऑफिस के अंदर आपके जो मालिक है वो ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो आपको ये प्रयोग 21 दिन का है। बैठना है आधा घंटा सिर्फ, और 21 दिन का प्रयोग है। सिर्फ एक ही दिन सिर्फ जल पी के, ऐसा जल पी के आप तुरंत और त्वरित तरीके से शत्रु को पलायन कर दोगे, दुष्टों को दमन कर दोगे। शत्रु आपके सामने कभी टिकेगा नहीं। माँ काली की एवं माँ कामाख्या की कृपा आप पे बरसने वाली है। काम कला काली खंड में लिखा गया है, भूत डामर तंत्र में भी ये बताया गया है। तो आपको ये कार्य अवश्य करना चाहिए। आपको सबसे पहले एक काम करना है। क्या? सुबह प्रातः सूर्य नारायण को आने से पहले, सुबह 6 बजे सूर्य नारायण आ जाते हैं। कोई भी अच्छा दिन ले लो, सबसे बेस्ट है संडे। सुबह 6 बजे से पहले यानी करीबन 5 बजे आप जग जाओ, शुद्ध फ्रेश होके स्नान करके शुद्ध आसन पे बैठना है और एकांत में ये प्रयोग करना है। ध्यान से सुनिएगा, एकांत में ये पूरा प्रयोग करना है। आसन लेके बैठ जाओ, मंदिर के सामने ही बैठो। मंदिर के सामने आपको कोई भी माँ की प्रतिमा हो या कोई भी विग्रह हो माँ का, उसके सामने बैठ जाओ। एक कटोरी जल ले लो या एक गिलास जल ले लो, 21 दिन चले ऐसा। ध्यान से सुनिएगा, 21 दिन चले ऐसा, एक गिलास जल ले लो। आपको माँ दुर्गा की अनुकंपा प्राप्त होगी। माँ कामाख्या जो सर्वेश्वरी देवी है, कामेश्वरी देवी है, एवं माँ जो भूतेश्वरी देवी है, काली, उनकी कृपा आप पे बरसने वाली है और सारे शत्रुओं को वो स्वयं नष्ट कर देगी। आपके सामने कभी भी शत्रु
खड़ा नहीं हो पाएगा। उसको नष्ट करने के लिए आपको कुछ करना नहीं। ऐसे आसन में बैठ जाओ। आप आसन में बैठ के कटोरी वाला जल है माँ दुर्गा मैया की फोटो के सामने, विग्रह के सामने, एवं आप कोई भी माँ के विग्रह के सामने वो जल रखना है और कांच के ग्लास में वो जल लेना है। ध्यान से सुनिएगा, ये जल जो लेना है वो कांच के ग्लास में लेना है। उसके सामने दीपक जलाना है, शुद्ध घी का दीपक जला के अगरबत्ती जलानी है। माँ को थोड़ा सा पुष्प चढ़ाना है, विग्रह को पुष्प चढ़ा के आपको जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ वो एकदम गुप्त रहस्य मंत्र है। ये सिर्फ गुरु के माध्यम से ये मंत्र होता है। ये मंत्र हर एक किसी को नहीं मिलता है। और आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आप शत्रुओं से ज्यादा पीड़ित हो और दमन ज्यादा हो रहा है तो तुरंत और तत्काल तरीके से राहत करने वाला प्रयोग है। तो मंत्र है ओम क्लीम त्रीम दुम दुर्गाय नमः। 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 ये करीबन आपको पौना घंटा तक इस मंत्र का जाप करना है। इसकी गिनती करनी नहीं है, आपको मंत्र करते रहना है। और वो जो कांच का ग्लास है जल भरा हुआ, उसके सामने देखना है, सिर्फ दृष्टि करनी। वायु का माध्यम एक ऐसा माध्यम है जो आप स्वर उच्चारण करते हो, तो वो स्वर के माध्यम से वो मंत्र तुरंत और तत्काल तरीके से वो जल के अंदर विग्रह हो जाता है। मंत्र का वो अभिमंत्रित तुरंत हो जाता है जल। करीबन पौने घंटे इस मंत्र का जाप करना है आपको। जैसे ही मंत्र का जाप पूर्ण होता है, आपको वो जल को ग्रहण करना है। 3 बार आचमनी करके जल ग्रहण करके माँ से प्रार्थना करनी। और ये अनुष्ठान हर रोज करना नहीं है, वो जल को 21 दिन तक चलाना है और रोज 3 बार सुबह में आचमनी करनी है इस जल की। और जो भी शत्रु है उसका स्मरण करो या कुछ भी करो, माँ स्वयं आपके कार्य संपन्न करेगी। ये काम कला काली खंड का विधान है। काम रत्न तंत्रम में जो बताया गया है, गुह्य काली तंत्रम में जो बताया गया है, महाकाल संहिता में जो बताया गया है, वो आज मैंने ये गुप्त रहस्य आपके सामने उजागर किया है। और मेरा कहने का मोटिव यही है कि आपके जीवन के अंदर कुछ लाभ हो। मेरे इस वीडियो का मोटिव यही है कि आपके जीवन में कोई तकलीफ ना हो। आपको कोई गलत रास्ता दिखा रहा है तो आप सही रास्ते पे जाओ। आपको नहीं समझ में आता है तो मैं अपना फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप मुझे कॉल कीजिएगा तो मैं इसका आपको निदान बताऊंगा, कैसे कार्य होंगे, किस तरीके से होंगे। आपके जीवन के अंदर जो भी अनुभूत कार्य नहीं हो रहे हैं तो उसका मैं रास्ता सही बताऊंगा। ये सभी जो मैंने बोला है
प्रयोग में ये सभी सात्विक साधना। इसके अंदर ना आपको बलि देनी है, ना आपको स्मशान में जाके साधना करनी, आप अपने घर के अंदर ही साधना करो और सारे शत्रुओं को आप खुद ही स्वयं नष्ट करो और माँ की कृपा प्राप्त करो। आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे क्या है कि दूसरों का भी भला हो और माँ कामाख्या की कृपा सदैव आप पे बरसती रहे। ऐसी माँ कामाख्या से मैं प्रार्थना करता हूँ, माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ, माँ दक्षिण काली से भी प्रार्थना करता हूँ, जो इस मंत्र की आराध्य तीनों देवी है। वो सभी देवी से मैं प्रार्थना करता हूँ। जय माँ कामाख्या।